Good morning, everyone. So, as you know, from today, our online classes are started, and we are going to start the next syllabus from today. And the process of online classes, you already know, your subject teachers, class teachers explained you already yesterday in the video. Okay, so today अगेन आई एम टेलिंग अबाउट दिस कि ऑनलाइन जो स्टडीज़ है आपकी, इट इज़ जस्ट लाइक द प्रीवियस सेशन जैसे आपने किया है अभी तक वैसा ही है। और इसमें आपको जो है वो लेक्चर वीडियो एक मिलेगा, बट लेक्चर वीडियो की ड्यूरेशन दिस टाइम क्या हो गई है, इट इज़ इंक्रीज्ड। ओके, ये 30 मिनट्स का है, तो आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर जो है उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इसको स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसके बाद में आपको जैसे पहले मिलते थे होमवर्क क्वेश्चंस, सो सेम एज दैट यू विल गेट होमवर्क क्वेश्चंस आफ्टर द लेक्चर वीडियो, और उनको सॉल्व करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे बिफोर 6 PM सब्जेक्ट टीचर के पास में सेंड करना है फॉर योर अटेंडेंस, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो उसी बेसिस पे मार्क होगी। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए, अपनी अटेंडेंस को प्रॉपर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, सेंड योर होमवर्क डेली। ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू सेंड योर होमवर्क डेली टू द सब्जेक्ट टीचर्स। जिसका भी वीडियो आता है उसको होमवर्क सेंड करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो अब यहाँ से टुडे आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, तो आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी से अपना वर्क स्टार्ट किया था, और आपको नोट्स बनाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैं क्लास में लिखवा रही थी, इन द सेम वे आई विल प्रोवाइड यू नोट्स हियर, दैट इज़ रिटन हियर ऑन दिस पेज। बिल्कुल ऐसा ही आपको नोट डाउन करते जाना है, और यही जो है क्या होगा आपका असाइनमेंट, जो आप नोटबुक में नोट करेंगे। और आपको पता है कि कुछ डेट्स दी जाती हैं, उन पे आपकी जो नोटबुक है वो सबमिट होगी, चेक होगी। तो मेक योर नोट्स डेली। ओके, नोट्स का भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। सो मे बी कि ये टॉपिक आपकी क्लास में एक्सप्लेन हो चुका हो, दूसरे सेक्शन में एक्सप्लेन ना हुआ हो, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसी टॉपिक से स्टार्ट किया है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको नोट कर लिया है, लिख लिया है, नो मैटर, अगर आप इसको लिख चुके हैं तो आप इसको बस रिवाइज करेंगे। ओनली यू हैव टू सी द वीडियो एंड रिवाइज इट। तो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द टॉपिक। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले, अब ये दो टॉपिक्स कंबाइंड हैं, एनसीईआरटी में जो है वो कंबाइंड टॉपिक्स मिलेंगे, और प्राइवेट पब्लिकेशन बुक्स में सेपरेट हेडिंग्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब भी फिज़िक्स स्टार्ट होती है तो फिज़िक्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, आपको पता है कि 2 ब्रांचेस हैं जो आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेसिक सर्किट डायग्राम का। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सर्किट से। तो आपको पता है सर्किट में इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पता है आपको। सबसे पहले सर्किट में जो है वो नीड होती है एक बैटरी या सेल की। फिर ये बैटरी या सेल किससे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है एक डिवाइस से जिसको ऑपरेट करना है, सपोज दैट बल्ब इज़ देयर। उसके बाद इसको जो है एक स्विच के थ्रू, एक स्विच लगा होता है, की लगी होती है, उसके थ्रू बैटरी से दोबारा कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो होती है। तो सबसे कम, सबसे मिनिमम जो कंपोनेंट्स चाहिए वो ये हैं, और यही कहलाता है अब सिंपल सर्किट। ओके, तो सर्किट में किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, आपके घरों में भी अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, तो इन सारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सोर्स, जिससे कि लाइट आए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आए और डिवाइस को मिले। तो यानी कि ये जो कंपोनेंट है बैटरी या सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी या सेल में ऐसा क्या होता है जिससे कि वो डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है उसको ऑपरेट कराने के लिए। तो आपको पता है कि इसका जो बेस है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करता है किसी वायर में, तो वो वायर जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड है उस डिवाइस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक आप मानते हैं कि मूव करता है, तो दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है दैट इज़ द डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मीनिंग जो है, मैंने पहले पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखवाया था, उसका बेसिक मीनिंग है द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स ऑफ द टू टर्मिनल्स। जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स हैं ना, उनके पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो दोनों में डिफरेंस तो है ही, क्योंकि एक प्लस है और प्लस का मतलब हमेशा हायर वैल्यू होती है और माइनस का मतलब लोअर होता है। तो इनके पोटेंशियल्स, और पोटेंशियल्स क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल को आप फिजिक्स में तो बाद में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एक कॉमन वर्ड है, ग्रामेटिकल मीनिंग इसका क्या होता है, किसी चीज़ की ताकत, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ, उसकी कैपेबिलिटी, ये कहलाती है पोटेंशियल। तो प्लस वाला जो टर्मिनल है उसके पास अपनी कैपेबिलिटी है, माइनस टर्मिनल के पास अपनी कैपेबिलिटी है, लेकिन हाई कौन सा है इनमें, प्लस, लो कौन सा है, माइनस। तो चार्ज एक जगह पर है, उसको एक दूसरी जगह से अट्रैक्शन मिल रहा है, उसको चलने के लिए एक पाथ मिल रहा है, तो वो प्लस से माइनस की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, कौन सा हाई है कौन सा लो है, ठीक है। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन टर्मिनल, सिर्फ एक टर्मिनल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक टर्मिनल को कैसे बनाया गया होगा, एक टर्मिनल को हाई कैसे किया गया, तो उसका मतलब होता है कि जब किसी भी चार्ज को, क्योंकि प्लस टर्मिनल बनाने के लिए क्या किया गया होगा, इस पर पॉजिटिव चार्जेस का कलेक्शन होगा। तो चार्जेस कहाँ से लाए जाते हैं, तो सपोज दैट दीज चार्जेस आर ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जहाँ भी चार्जेस की प्रेजेंस नहीं है, इसका मतलब चार्जेस वहाँ उस जगह से बहुत दूर हैं, और बहुत दूर के लिए हम इन्फिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक टर्मिनल की बात कर रहे हैं, उसको कैसे बनाया गया, तो उसमें वहाँ पर चार्जेस को कलेक्ट किया गया, कहाँ से किया गया, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से चार्जेस को किसी भी एक पर्टिकुलर जगह तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन जो है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो एक टर्मिनल बनाया, फिर उसके सामने दूसरा बनाया, फिर दोनों में जो डिफरेंस आया वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको ये पता है कि एक टर्मिनल का वैसे भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप लैब्स में या अपने आसपास देख रहे हैं कि हर जगह जो है पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है, तभी तो चार्ज मूव करेगा। अगर एक ही पोटेंशियल है तो चार्ज को सामने कोई अट्रैक्शन, कोई पाथ मिलेगा ही नहीं जहाँ उसको जाना है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का प्रैक्टिकल यूज़ होता है, पोटेंशियल का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है, ओके। तो स्टार्ट अगर पोटेंशियल से करना है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज पे किया गया वर्क, और कहाँ से लाना है जो मैंने आपको बताया था, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ तक लाना है, टू अ पॉइंट। और एक चीज़ और लिख दी है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपको ये वर्ड टफ लगता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, इन अ क्लोज्ड सर्किट, और ईजी है तो मेक इट चेंज, चलिए मैं चेंज ही कर देती हूँ कि इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ क्लोज्ड सर्किट, ओके। तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका सिंबल जो है वो कैपिटल वी होता है, और फॉर्मूला ये होता है W/Q, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन वेयर, कहाँ यूज़ होगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, सारी जो डेफिनेशंस होती हैं वो मोस्टली फार्मूले से बनती हैं। तो यहाँ लिखा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये लिखा है ना, तो फॉर्मूला लिखा है W/Q, तो हमेशा न्यूमरेटर वाली जो चीज़ है वो पहले लिखी जाएगी। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, वर्क डन, फिर ये जो अपॉन वाली लाइन है इसके लिए यूज़ करेंगे पर यूनिट, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, चार्ज, तो इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। तो देखिए अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ऐसे लिखा है ना, तो इट इज़ के बाद में क्या बोलेंगे, वर्क डन, फिर क्या बोलेंगे, पर यूनिट, फिर चार्ज। बहुत आसान तरीका है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। और अगेन आई एम सेइंग कि फ़िज़िक्स को, साइंस को रटना नहीं है,
वो मेथड छोड़ दीजिए जो आप अभी तक यूज़ करते आए हैं। अब आपको साइंस को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए, लैंग्वेज आपकी होगी। ओके, अपने वर्ड्स को फ्रेम करना सीखिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, अवॉइड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपको इंग्लिश अच्छी सी आती है, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, फ्लुएंसी अच्छी है, देन यू आर एबल टू फ्रेम द डेफिनेशन योरसेल्फ। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझिए। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इतना तो फॉर्मूले से मिल जाएगा। फिर आपको याद आएगा कि चार्ज को कहाँ से लाने में वर्क करना पड़ता है, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ क्लोज्ड सर्किट। वेरी इजी डेफिनेशन। ओके, ये हो गया फार्मूला। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट भी फार्मूले से बनती है। अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सेल्फ लिख सकते हो। ओके, बस आप फार्मूले पे कमांड करिए। तो यहाँ आपको क्या करना है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो यूनिट कैसे बनाई जाती है, यूनिट ऐसे बनाई जाती है कि न्यूमरेटर में जो लिखा है मीन्स डब्ल्यू लिखा है ना, तो डब्ल्यू वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। फिर ऑब्लिक लगा दिया, उसको बोलते हैं पर, और अपॉन में लिखा है क्यू चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, तो जूल पर कूलम, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। तो जूल पर कूलम के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो है वोल्ट। मोस्टली जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो क्या है, वोल्ट है। शॉर्ट में इसको वी लिखते हैं। और वोल्ट किसके नेम पर है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर रिसर्च की थी, एलेजेंड्रो वोल्टा, उनके नेम पर इस यूनिट को बनाया गया है। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। ओके, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक। ओके, तो आई होप कि दिस इज़ अंडरस्टूड। एंड अगेन आई एम सेइंग, आई ऑलरेडी सेड दिस, कि आपको क्या करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है